सो प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। सो विषय में जाने से पहले आप जाने वचन की सच्चाई चैनल को, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि जब भी हम नया विषय लेकर आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरे प्यारों। सो आइए विषय में जाएंगे। सो विषय आप लोग थंबनेल देख के समझ चुके होंगे। सो आज विषय बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सो आज जो मैं आपसे बात करने के लिए जा रहा हूँ, तो कृपया बीच में आप इस विषय को ना छोड़े, समय निकाल के पूरा विषय सुने मेरे प्यारों। सो आज हम एक सच्चे मसीह योद्धे के ऊपर बात करने के लिए जा रहे हैं। सो मेरे प्यारों, सच्चा मसीह योद्धा हर हालात में परमेश्वर के साथ में बना रहता है। सो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जिस दिन से हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, चाहे वो आज से 1 साल पहले हो, चाहे 10 साल पहले हो, चाहे 9 साल पहले हो या 9 महीने पहले, सो जिस दिन से आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप उसी दिन से एक आत्मिक युद्ध में उतर गए। आप उसी दिन एक मसीह के सिपाही के रूप में उभर कर बाहर आए मेरे प्यारों। सो अब आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जिस दिन से आपने मसीह पर विश्वास किया, आप एक आत्मिक युद्ध में हैं और आप मसीह के एक सैनिक हैं मेरे प्यारों। सो बड़े ध्यान से सुनना आगे जो मैं बात करने वाला हूं मेरे प्यारों। सो अभी आप लोग जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच में पूर्ण रीति से अभी मतभेद चल रहा है, युद्ध हो रहा है। सो अगर हम यूक्रेन की बात करें, तो अगर रूस के आंकड़ों की बात करें, उनकी पावर की बात करें, तो यूक्रेन उसके सामने एक छोटी सी ताकत है। सो अगर हम उनकी पॉपुलेशन या आबादी की बात करें, तो हमारे भारत देश में से एक स्टेट जैसे पंजाब है, तो पंजाब की स्टेट जितनी पूरे यूक्रेन की आबादी है। जैसे कि हमारे पंजाब की कुल आबादी 3,000 से 4,000 करोड़ है मेरे प्यारों। सो इसी रीति मुताबिक यूक्रेन की कुल आबादी इतनी है, 3 से 4 करोड़ की आबादी। तो मेरे प्यारों ध्यान देकर सुनना है। सो लेकिन महाशक्ति जैसी रूस के साथ लड़ने के बावजूद यूक्रेन को पता है कि हम उनसे लड़कर जीत नहीं सकते और हमारे से रूस कई गुना आगे हैं, लेकिन तो भी उनके सैनिकों का हयाब देखो। योद्धा होने के कारण उन्होंने हथियार नहीं डाले, परंतु आखिरी दम तक लड़ते रहे मेरे प्यारों। मेरे प्यारों, इसी रीति मुताबिक हमारी ताकत रूस की ताकत से भी कई गुना बड़ी है। हालेलुया। हमारे साथ कोई सीएम, पीएम या कोई मनुष्य नहीं खड़ा, आपके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर खड़ा है। और वचन में लिखा, अगर परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो भी आपके पैर लड़खड़ाते रहते हैं मेरे प्यारों। सो सभी की बात नहीं मैं करता, बहुत सारे लोगों की अगर हम बात करें, तो एक सच्चा सिपाही मुश्किल, मुसीबत, परेशानी को आकर देखकर भागता नहीं, हथियार नहीं डालता। वो अपने देश, अपने वतन के लिए खड़ा रहता है, जान भी चला जाए तो बना रहता है। सो मेरे प्यारों, आज विश्वासियों, आप मसीह के सच्चे योद्धे हैं, लेकिन बहुत बार परेशानी, मुसीबत आते देखकर आप लड़खड़ाने लग जाते हैं, घुटने टेक देते हैं, पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। ऐसे योद्धे को सच्चा योद्धा नहीं, एक भगौड़ा योद्धा कहा जाता है मेरे प्यारों। तो अभी मैं परमेश्वर के पवित्र वचन से कुछ बातें आपके साथ करने के लिए जा रहा हूं। सो मेरे प्यारों, हालात सामने में कितने भी गंभीर क्यों ना हो, मसीह में बने रहें, कभी पीठ ना दिखाएं, और जान भी चला जाए तो मसीह के साथ खड़े रहें। सो आइए मेरे साथ एक वचन पढ़िए। मैं पौलुस का एक अनुभव आपके सामने में रखना चाहता हूं। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका हम 35 वचन पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, उसका 35 वचन हम पढ़ेंगे। सो बड़े ध्यान से सुने।
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? हालेलुया। इधर में क्या लिखा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? इधर कुछ आंकड़े पौलुस रखने के लिए जा रहा है। सो वो आंकड़े क्या रख रहा है, ध्यान देकर सुनना। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? पौलुस कहता अभी तक कोई दुनिया में ताकत पैदा ही नहीं हुई जो हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सके। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पौलुस कहता। सो मेरे प्यारो, इधर में लिखा क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब बाइबल में हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो ये सारे आंकड़े लगभग एक ही जैसे लगते हैं। संकट, क्लेश, जोखिम, हम सोचते हैं ये एक ही जैसी सारी बातें हैं। लेकिन मैं आज आपको खुलकर इन पर आपको बताने के लिए जा रहा हूं। पौलुस एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है, गमलीएल से व्यवस्था का पूरा पाठ सीखा हुआ, दूसरों को व्यवस्था सिखाने वाला, और जितने उसने यहाँ पर शब्द यूज किए हैं उन सब का एक अलग अलग उत्तर या आंसर होता है मेरे प्यारो, या उसका क्या कहेंगे, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है मेरे प्यारो। सो आज हम थोड़ा सा इन पर ध्यान करने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले यहां पर शब्द आया, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश? तो ये क्लेश क्या है? सो मैं आपको बताना चाहता हूं। क्लेश का मतलब जब हमें कोई मसीह के नाम के कारण दुख या पीड़ा दे तो उसे कहते हैं क्लेश। तो इसमें 3 शब्द आएंगे, 2 शब्द हिंदी के, 1 इंग्लिश का। क्लेश का मतलब क्या है? दुख देना, पीड़ा देना, या डिस्ट्रेस करना। सो मेरे प्यारो, आप जानते हैं कि मसीह लोगों को, पहली सदी की कलीसिया को कितना लोगों ने दुख दिया, कितनी पीड़ा दी, कितनों के गले काट दिए गए, कितनों को तलवार के साथ मार दिया गया, लेकिन तो भी उन्होंने मसीह का इनकार नहीं किया, मसीह के साथ बने रहे। गर्दन कट गई, मसीह के साथ बने रहे। सो इधर में पौलुस कहता क्लेश भी आ जाए, चाहे मुझे कितना भी दुख दो, कितनी भी पीड़ा दो, कितना भी डिस्ट्रेस करो, लेकिन मुझे ये आपकी दुख पीड़ा भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। सो दूसरा शब्द इधर में आया संकट। सो इधर में संकट, ये क्लेश और संकट देखने में एक ही जैसे हैं, लेकिन इनका जब हम अर्थ निकाले तो अलग अलग है। सो संकट का मतलब कोई आफत या विपत्ति आना। सो मेरे प्यारो, मसीह लोगों के ऊपर में कितनी आफतें आई, कितनी विपत्तियां आई, कितनों को मसीहत के खातिर अपना घर बार खोना पड़ा, कितने लोगों को जंगल में जाकर रहना पड़ा, कितनों के बच्चे चले गए, लेकिन तो भी मसीह में बने रहे। इधर में लिखा संकट, आपत्ति, विपत्ति, आफत, कुछ भी आ जाए, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सो इधर में अब तीसरा शब्द आया, जा उपद्रव। सो उपद्रव का मतलब है उत्पात या परेशान करना, या डिस्टर्ब करना मेरे प्यारों। सो उपद्रव का मतलब है उत्पात मचाना, परेशान करना, या डिस्टर्ब करना। अभी भी आज छत्तीसगढ़, जहाँ कितने इलाकों में ये ज्योति शर्मा जैसे लोगों की कलीसियों में जाकर उन पर उपद्रव करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, उनकी सभाओं को रोका जाता है, उन पर जाकर उत्पात मचाते हैं, उनकी सभाओं में जाकर डिस्टर्बिंग करते हैं, डिस्टर्बिंग का काम करने का काम करते हैं। सो उपद्रव का मतलब क्या है? उत्पात मचाना, परेशान करना, डिस्टर्ब करना। सो मेरे प्यारो, पौलुस कहता कितना भी करो, लेकिन मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकोगे। सो इधर में एक शब्द आया है, और फिर अगला शब्द अकाल। इधर पौलुस कहता मेरे पास खाने के लिए एक चावल की बूंद भी ना हो, वो मेरी भूख, मेरी प्यास भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारो, कितने लोगों ने मसीह के नाम के कारण भूख प्यास झेलते हुए
मसीह के प्रेम में बने रहे मेरे प्यारो। उन्होंने मसीहत को नहीं छोड़ा, खाना मिला या नहीं मिला, लेकिन लोग परमेश्वर में बने रहे। कितने ऐसे लोग हैं जिनको बच्चों के पास खाने के लिए पैसा खाना नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन तो भी वो मसीह के प्रेम में बने रहे मेरे प्यारो। इधर में पौलुस कहता, अकाल अगर मेरे पास खाने की एक बूंद भी ना हो तो वो भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। सो इधर में अगला शब्द आया, जान नंगाई। पौलुस कहता, मेरे पास तन पे पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, मेरे मसीह के प्रेम से मेरा नंगापन भी मुझे अलग नहीं कर सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारों, आत्मा विवश कर रहा है उन योद्धों की कुर्बानियों को देखते हुए। हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु यीशु। हालेलुया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरा धन्यवाद। सो इधर में वचन में लिखा, मुझे नंगाई भी मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। मेरे पास पहनने के लिए कपड़ा भी ना हो, मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। मुझे याद है एक घटना, मेरी अपनी घटना। जब मेरी शादी हुई तो मेरे हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे थे मेरे प्यारों। तो उसके बाद में मेरे 2 बच्चे हो गए। मेरी 2 बेटियां हैं, एक 5 साल की, एक 3 साल की। सो मेरे प्यारों, कई सालों तक मेरे पास एक ही खाट थी और हम 4 लोग एक खाट में सोते रहे कई दिनों तक मेरे प्यारों। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे एक तरफ सो जाते थे और जगह कम पड़ने के कारण मैं दूसरी तरफ सोता था। ये घटना बताने का मतलब, मेरे को बहुत बार मन में निराशा आती थी, यार मेरे पास एक ही खाट है, मैं अभी तक मतलब अंदर ही अंदर मतलब एक चीज मुझे अंदर के भावनाएं या अंदर का विचार मुझे परेशान करते थे, लेकिन मैं उन विचारों के साथ लड़कर मसीह में कायम रहा। आज परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने जिस जिस चीज़ की, मैं लाखों या करोड़पति नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज़ की आवश्यकता थी परमेश्वर ने उसका मुहैया करवाया। लेकिन वो एक खाट, इतनी तंगी भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकी मेरे प्यारों। सो इधर में लिखा, नंगापन भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सो आगे लिखा, जांच जोखिम। सो इधर में जोखिम का मतलब हानि, खतरा या रिस्क उठाना। सो मेरे प्यारों, कितने सेवकों ने मसीह के लिए हानि उठाया, कारोबार छोड़ दिए, कितना समय गरीबी झेलकर मसीह का प्रचार किया। रिस्क, हानि या खतरे उठाकर उन्होंने मसीह का प्रचार किया। तो इधर में लिखा, कोई जोखिम भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। फिर इधर में लास्ट शब्द आया, तलवार। तलवार, अगर कोई आकर कहे कर मसीह का इनकार, नहीं तो तुम्हारी गर्दन कट जाएगी। लेकिन इधर पौलुस कहता, गर्दन चला जाए तो जाए, लेकिन मुझे मेरी गर्दन उड़ जाएगी, लेकिन मेरी मौत भी मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, इधर सबसे उच्च कोटि की मुसीबतें, परेशानियों को पौलुस बता रहा है। कहता है, कोई मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। सो मेरे अजीजों, पौलुस ने उच्च कोटि की मुसीबतों को बताया, लेकिन दुख की बात, आज हमें छोटी छोटी मुसीबतें, छोटी छोटी परेशानियां मसीह के प्रेम से अलग कर देती है। गांव वालों के व्यक्ति ने, किसी ने बोल दिया मसीह को छोड़ो नहीं तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, तो लोग आज गांव को नहीं छोड़ना चाहते, मसीह को छोड़ना दे देते हैं। जाति वालों ने बोल दिया जाति में से हम तुम्हें निकाल देंगे, नहीं तो तुम मसीह को छोड़ दो। लेकिन मेरे प्यारों, लोग जाति को नहीं छोड़ते, मसीह को छोड़ देते हैं। छोटी छोटी विपत्तियां, छोटी छोटी धमकियां ही आज आपको मसीह के प्रेम से अलग कर देता है मेरे प्यारों।
सो पौलुस कहता कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। सो मेरे अजीजों, आप लोग परमेश्वर में बने रहें, हालात कुछ भी ना हो। इन थोड़े समय के दुख परेशानी हालातों के कारण अपने अनंत काल के वास को ना खोएं। सो मैं एक लास्ट वचन पढ़ के समाप्त करूंगा, आप पढ़ लीजिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ के समाप्त करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 16 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 16। इसलिए हम हयाव नहीं छोड़ते, यदा भी हमारा बाहरी मनुष्य तब नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तब दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। पौलुस कहता है हम हिम्मत नहीं हारते, भले ही हमारा बाहरी मनुष्य तब मार खाने, पीट खाने, विरोध झेलने से नष्ट हो रहा है, लेकिन जो अंदरूनी मैन, इनर मैन हमारे अंदर है, वो दिन प्रतिदिन मजबूत और नया हो जाता है। और आगे कहता क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश, इधर में देखिए कितनी बड़ी बात पौलुस ने कह दी। कहता है हमारा पल भर का हल्का सा कलेश है। पौलुस सारे प्रेरितों में से सबसे ज्यादा मसीह के लिए दुख झेलने वाला प्रेरित पौलुस है मेरे प्यारों। 5 बार यहूदियों के हाथों से कोड़े खाए, 39 कितनी बार बेथों की मार खाई, कितनी बार समुद्र में इसका जहाज टूट गया। सो मेरे प्यारों, तो भी कहता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। पहाड़ जैसी मुसीबतों को कैसे बोल रहा है, हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश। क्या कहता है, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारों। बहुत बार कलेश, मुसीबत या लोग आपको परेशान करते हैं कि आपकी पहचान हो सके कि आप एक सच्चे योद्धा हैं या नहीं। तो पौलुस कहता हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता क्योंकि हम देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े समय की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। मेरे प्यारों, पौलुस बड़े दुख को क्यों छोटा सा कह रहा है, क्योंकि उसको ये धरती का कलेश उस अनंत काल के वास के सामने में छोटा दिखाई दे रहा है, हल्का दिखाई दे रहा है। इसलिए वो कहता हम बाहरी अनदेखी देखी वस्तुओं पर नहीं, लेकिन जो अनदेखी चीज अनंत काल का वास है उसमें जो सुख होगा, इधर के दुख के सामने वो इधर का दुख उधर के सुख के सामने कुछ भी नहीं है। सो मेरे प्यारों, परेशानी, मुसीबत, गरीबी, लाचारी आने पर घबराए ना, पीछे ना हटे, बुड़बुड़ाए ना। सो मैं लास्ट बात बोल के समाप्त करूंगा। मुझे एक वीडियो देखकर बड़ा दुख लगा। कुछ लोग मसीह लोगों को जबरदस्ती 1-2 वीडियो मैंने देखा, मैं वीडियो आपके सामने में रख सकता था, लेकिन मैं किसी के कंटेंट को उठाकर वीडियो में नहीं लेता हूं। सो उन लोगों ने क्या किया, जो मसीह लोग थे, प्रार्थना करते थे, उन लोगों को जबरदस्ती जय श्री राम फलाना ढमकाना, डरा और धमकाकर उनसे जबरदस्ती बुलाया। तो उनका काम है, उन्होंने किया, लेकिन मुझे दुख लगा उन विश्वासियों के लिए। 4 मार खाने के कारण, जहां उनकी ज्यादा डांट लगाने के कारण मसीह के नाम को छोड़कर उन्होंने तुरंत मेरे प्यारों इनकार करके उनके साथ एक्सेप्ट होके जो उन्होंने बोला बोल दिया। मेरे प्यारों, दुख लगा मुझे, लेकिन इधर में मसीह के लोगों का गला कट गए, लेकिन मसीह में बने रहे, मसीह के विरुद्ध में कोई ऐसा काम नहीं किया। आप भी सच्चा योद्धा, जान चली जाए तो चली जाए, लेकिन घुटने नहीं टेकता मेरे प्यारों। सो आपको एक सच्चा योद्धा बनना है, विश्वासी बनना है, कुछ भी हो जाए आप प्रभु में बने रहें। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रेमी पिता, आज जो हमने आपका पवित्र वचन सीखा, एक एक को इस वचन में मजबूत कर, एक एक को अपने पवित्र वचन पे खड़ा होने के लिए शक्ति दे खुदा। कुछ भी हो जाए, कोई भी ताकत आकर खड़ी हो जाए, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। जावे ते जान चली जावे,
मेरा ईमान ना जावे, जे कदे मौत भी आवे, यीशु दियां बाहां विच आवे। ये कदे मौत भी आवे, यीशु दियां कदमां विच आवे। यीशु दा सिपाही हां, जरूर लड़ांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा। मुसीबत, जोखिम, विरोध को आते हुए देखता डरे ना, घबराए ना, मसीह में खड़े रहें, बने रहें, खड़े रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबों को बरकत दे।